आप सभी दौलतमंद हजरात को ईद बहुत मुबारक हो। तो गरीब मुफलिस के लिए मेरा ये पैगाम कि ईद सादगी से मनाइएगा। सादगी से इसलिए नहीं कि रंजो अलम का माहौल है, परेशानी में लोग हैं, बल्कि सादगी में इसलिए क्योंकि आप ईद खुल के मना सकते नहीं। क्योंकि अगर आप ईद मनाना भी चाहते हैं तो बाजार की महंगाई आपके दांत खट्टे कर देगी। तो अब जब हम सादगी के साथ ईद मनाने जा रहे हैं तो खुल के एक दूसरे के साथ गले मिलिए और ईद का इजहार कीजिए। लेकिन रुकिए, ऐसा करना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि दूरी बनाने का भी जो फतवा हुआ है वो जारी है। हम एक दूसरे के साथ खुल के इजहार ईद गले मिलकर भी कर नहीं सकते। अब जब बाजार की बात आई है तो बाजार में हालात ऐसी है कि अगर आप घर से मुर्गा खरीदने निकल जाते हैं तो आप फैसला करने से रह जाते हैं कि आप बाजार जाकर मुर्गा खरीदें या फिर मटन, क्योंकि दोनों के भाव एक जैसे होते हैं। कभी ऐसा लगता था कि अगर आपको हड्डी चबाने और बूटी खाने का मन करे और महंगाई हो तो चलिए एक मुर्गा खरीदते हैं और अपने शौक को पूरा करते हैं। लेकिन आज आप ये फैसला कर नहीं पाते किसकी आप हड्डी चबाए और किसकी बोटी खाए। नहीं, मुर्गा और मटन ही सब कुछ नहीं है, बल्कि ईद के दिन पे कश्मीर में सदियों से कुछ रिवाज है, कुछ ट्रेडिशन है कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो डिमांड में रहती है और जिनकी खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा होती है। अगर उन चीज़ की तरफ हम तवज्जो करें तो वो चीज़ें भी आज आपको बाजार में आग उगलती नजर आती है और जिनको छूने से भी आपके हाथ कांपते हैं। बात चाहे बच्चों के मलबसात की हो या फिर बेकरी और मिठाइयों, खरीदना हो तो जेब फाड़ के पैसे घर से लेकर जाइएगा, क्योंकि आपके हाथ लग सकता है थोड़ा बहुत कुछ देके। नहीं, मनमानी तो चलेगी नहीं। आपका सवाल वजह लाते हैं, एक डिपार्टमेंट है जो ये सब देखता है और वो हक रखता है इसे रोकने का, ये ना हो, इसीलिए तो वो डिपार्टमेंट है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, जब डिपार्टमेंट है तो जवाब की तलबी भी उन्हीं से होनी चाहिए। तो चलिए, हमारे साथ फोन पे राब्ता हुआ है डायरेक्टर CAPD बशीर अहमद खान साहब के साथ। इन्हीं से जानते हैं कुछ सवालात इनके लिए भी। खान साहब, आपका खैर मकदम है। बोल कश्मीर में लॉकडाउन है और मार्केट से आ रही है महंगाई की खबरें, तो कैसे देखते हैं आप इस सब मामले को? तो जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, लॉकडाउन तो स्ट्रिंजेंटली इम्प्लीमेंट हो रहा है। जहाँ तक डिपार्टमेंट का सवाल है, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और जो रेट लिस्ट वगैरह है वो भी डिस्प्ले हो गए हैं और उनको एनफोर्स भी किया जा रहा है। कल की दिन की बात कर रहा हूँ मैं कि इस महीने हमने अभी तक इन दिनों में एनफोर्समेंट शिकार को एक्टिवेट करके हर जगह से, हर चाहे वो पोल्ट्री डीलर है, चाहे वो बूचर है और जो खासकर वेस्टेड इंडस्ट्रीज वाले हैं, ब्लैक मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो अभी तक हमने कल दिन में ही श्रीनगर में हमने 9 लोगों के खिलाफ FIR लगाया और 6100 रुपये हमने जुर्माना किया। तो इस महीने टोटल हमने 3,05,650 रुपये जुर्माना किया। डॉक्टर साहब, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, एक कॉमन सी आइटम है जो डेली यूज़ होती है कश्मीर में। मुर्गे की अगर बात करें हम, 200 रुपये के किलो के हिसाब से बिकती है। क्यों लेते हैं उनको? हमें क्लियर करवा 110 रुपये में ले लो। हमने परसों 2 गाड़ियां यहाँ लाई, हमने शहीदगंज में अपने प्रेमाइसेस में कल और परसों हमने यहाँ सेल कराया, DC ऑफिस अनंतनाग में सेल कराया, DC ऑफिस बारामूला में सेल कराया, DC ऑफिस गांधरबल में सेल कराया। तो सीधा गाड़ी लाई और लोगों को वहाँ 110 रुपये के हिसाब से देते। इसी तरह मटन का भी जहाँ से भी हमें कंप्लेंट आती है हम, लेकिन मुझे एक यही मतलब मैं परसों से सबको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके अगर आपको कोई फ्लीज करता है तो आप कंप्लेंट कर लीजिए या आप नजदीकी पुलिस स्टेशन से राब्ता कायम कर लीजिए। लेकिन वो कोई शिकायत करना नहीं चाहता है, सिर्फ ये बोलता है भैया। तो उसके बाद जब हम उसको बोलते हैं मेहरबानी करके यार आप सामने तो आओ, वो बोलता है नहीं ये मेरा हमसा है। मुर्गे और मटन के अलावा भी कुछ ऐसी कमोडिटीज है जिनका कंज्यूम ज़्यादा रहता है, खासकर ईद के आयाम पे जब भी हम देखते हैं तो उनकी शॉर्टेज होती है या फिर वो महंगे हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ होती है ईद के मौके पे जो बेकरीज है, स्वीट्स वगैरह है, उनके भी भाव जो है वो सर चढ़कर बोल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बेकरी शॉप्स आर क्लोज्ड और उनको परमिशन भी नहीं दिए। शायद वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए थे, उनने उनको कहा पहले आप अपने लेबर का कोविड टेस्ट कराओ, उसके बाद उनका रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट आने के बाद अगर वो पॉजिटिव नहीं है
तो वो बेकरी बना सकते हैं। और आई थिंक शॉप्स आर क्लोज। हाँ, कहीं भी का दुकान खुल भी सकते हैं या कहीं टाउन में। अच्छा, परसों आपने सुना होगा बतरगांव बारामूला में एक बेकरी शॉप पे कोविड पॉजिटिव निकला, तो पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिलके वहां पूरा डिस्ट्रॉय किया बेकरी। कल आपको पुलवामा से 2 बेकरी शॉप्स के पॉजिटिव खबर है। तो मुझे लोग बड़े इस वक्त मतलब परेशान हैं, लोग बेकरी भी खरीदना नहीं चाहते हैं। हाँ, कहीं कहीं अगर है तो उनका इस वक्त मतलब वो रात में ही थोड़ा सा करते हैं अपना कारोबार, क्योंकि ओपन परमिशन है ही नहीं डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। सर मैं बताना चाहूँगा, शायद आपको इल्म नहीं या फिर आपके ज़ेरे गोश ये बात आई नहीं है कि बेकरीज वगैरह जो है अभी भी बिकती है, ऑनलाइन भी फ़रोख्त होती है। और कुछ हमारी यहाँ पर नामी बेकरीज है जो श्रीनगर में अपना काम करती है, आज भी अपनी बेकरीज बनाती है। लोगों का ताना बना रहता है उनके फैक्ट्रियों के सामने, उनके आउटलेट पे, और साथ ही साथ वो ऑनलाइन भी फ़रोख्त करते हैं। होम डिलीवरी के लिए उनको अलाउ किया गया है, तो थोड़ा सा शायद होम डिलीवरी के चार्जेस में थोड़ा सा वो एक्स्ट्रा लेते होंगे, बस यही मसला है। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो है या मोस्ट ऑफ द बेकरी शॉप जो है वो बंद, और लोग भी शायद लेना नहीं चाहते। मतलब मैं अपनी बात करूँ, चलो मेरी बात छोड़ो, मोस्ट ऑफ द पीपल यानी आउट ऑफ 10 9 आपको बोलते हैं हमें जरूरत ही नहीं। जी जी हाँ। बाकी सब्जी है या आपके फल वगैरह हैं, उन पे हमें पूरी नजर है। कहीं एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे जो ही हमें शिकायत आती है तो हम एक्शन करते हैं। और ये आपके सामने मैंने रखा 3,05,000 रुपए हमने सिर्फ इन 20 दिनों में जुर्माना किया। कुछ चीज़ें ऐसी है जिनकी किल्लत जो है, मसनूई किल्लत जो पैदा की गई है मार्केट में, ये कहकर कि मार्केट में ये सब चीज़ें जो है वो अवेलेबल नहीं है, स्टॉक में नहीं है। कहाँ तक ये सच्चाई है? तो भी पता है रोड बंद था 3 दिन से। रोड कल शाम को इनने रेस्टोर कर दिया। आज हमारे पास मटन की भी 30-40 गाड़ियां आ रही हैं और पोल्ट्री की भी 30-40 अवेलेबल रहेगी मार्केट में, अवेलेबल रहेगा। और अगर मेहरबानी करके आप बिल्कुल रेट पे ले लीजिए, जो भी आपको एग्जॉर्बिटेंट देता है हमसे राब्ता कायम कर लीजिए या पुलिस के पास शिकायत कर लीजिए। चलिए, बोल कश्मीर के साथ आपने बात की, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो आपने भी सुन लिया, देख लिया कि जो जवाब हमें मिले हमारे सवाल के, आपके सवाल के आपने भी सुन लिए होंगे और मुतला किया होगा। अब जो सवाल के जवाब हमें मिले वो आपने भी सुने, आप ही फैसला कीजिए। हमारा काम था कि आपकी आवाज़ काम तक पहुँचाए, क्या वहाँ तक पहुँचाए जहाँ से इसका मौकूल जवाब मिल सकता है। खैर ईद है और मैं दुआ करता हूँ कि आप सबकी ईद खुश व खरम गुजरे। और दूसरी बात, मैं जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि महंगी चीज़ें तब महंगी बिकती है जब उनको महंगा खरीदने के लिए हम सब तैयार होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।